आईपी सिंह समाजवादी पार्टी से, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, केपी मलिक साहब उत्तर प्रदेश दैनिक भास्कर के दिल्ली से पॉलिटिकल एडिटर हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि इस कार्यक्रम में ज्वाइन किया आप सबने। आईपी सिंह ने जल्दी से लाल टोपी पहन ली, इनका भी स्वागत, शुक्रिया। सबसे पहले मैं ओम प्रकाश राजभर जी से ये कार्यक्रम शुरू करना चाहता हूँ। राजभर जी, बहुत शुक्रिया आपका। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपका एक बयान सुन रहा था, लेकिन उस बयान पर आने से पहले मैं एक बात आपसे स्पष्ट पूछना चाहता हूँ। आप बड़े बिना लाग लपेट के सीधा सीधा बोलने वाले नेता हैं, इसलिए मैं बिना गुगली बिना घुमाए सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, क्या बीजेपी के साथ दोस्ती करोगे या नहीं करोगे? मैंने एक बयान दिया है, अगर उसको अपने दिखाया भी है। डूबती हुई नैया, बीजेपी डूबती हुई नैया है, इसका साथ सभी लोगों ने छोड़ दिया है। जिनको मरना है वो उनकी नैया पे जाएगा। और अभी आपने जिक्र किया, जब पिछड़ों के हक की बात आती है, 69,000 शिक्षक भर्ती में 5,844 पद सूबे के मुख्यमंत्री ने लूट लिया, पिछड़ों का हिस्सा। अभी बादा में किसान कृषि विभाग में भर्ती हुई है 13 लोगों की, तो पूर्वांचल से 11 ठाकुरों की भर्ती हो जा रही है। 27% पिछड़ों का हिस्सा और 22.5% शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का हिस्सा लूट लिया इन लोगों ने, और उम्मीद करते हैं कि पिछड़े वोट दें। अभी आपने देखा कि जिस मुद्दे को लेकर के ओम प्रकाश राजभर अमित शाह जी के कहने पर मैं गया सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए, तो अमित शाह जी मुकर गए जी। हमने कहा कि प्रदेश में गरीबों की जो बिजली है, घरेलू बिजली का बिल माफ किया जाए, गरीबों के इलाज के लिए निःशुल्क व्यवस्था किया जाए, प्रदेश में समान शिक्षा अनिवार्य और फ्री किया जाए। ये कुछ भी नहीं माने। पर राजभर जी, मुझे एक बात बताओ, नेता चाहिए। पिछड़ों के सिर्फ आप अकेले नेता तो हो नहीं कि पिछड़े किधर जाएंगे ये ओम प्रकाश राजभर तय करेंगे। इनके पास केशव प्रसाद मौर्य जैसे बड़े नेता भी तो हैं, पिछड़े उनके नाम पर आएंगे। देखिए, वो लीडर नहीं है, वो लोडर हैं। वो ये सब लोडर हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में जब घोटाला हुआ, तो आप बताइए ये लोडर की जबान खुली? जितने भी पिछड़े समाज के नेता हैं, क्या इनकी जबान खुली? अभी कृषि विभाग बाधा का ज्वलंत उदाहरण है, क्या इनकी जबान खुली? जब पिछड़ों के छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति के सवाल पे ओम प्रकाश राजभर सदन में बोल रहा था, तब यही लोग विरोध कर रहे थे जो बीजेपी के पिछड़े समाज के नेता हैं। तो ये सिर्फ वोट दिलाने वाले लोडर लोग हैं, लीडर नहीं हैं। लीडर तो ओम प्रकाश राजभर के पास हैं। आप मुझे एक बात बताओ, दिल्ली से आज एक खबर मीडिया में चल रही है कि पूर्वांचल के किसी बड़े नेता को ठेका दिया गया है आपको मनाने का। आपके पास किसकी कॉल आई? सही सही बताओ। देखिए, आपको भैया, आपसे कभी मैंने न झूठ बोला हूं न झूठ बोलता हूं। जब से मैं बीजेपी से हटा हूं, कोई एक नेता का नाम बता दीजिए जो बड़ा नेता हो बीजेपी का, कोई हमसे बात किया हो। हम राजनीति छोड़ दूंगा। हाँ, इतना जरूर है कि हम अपने व्यक्तिगत काम से ब्रिजेश पाठक से मिलते हैं, हम अपने व्यक्तिगत काम से दयाशंकर सिंह से बात हो जाती है, व्यक्तिगत काम कोई होता, उनकी पत्नी मंत्री हैं, और समझौते के सवाल पर दो टूक सबको जवाब देता हूं कि मेरे जीते जी बीजेपी के साथ ओम प्रकाश राजभर का समझौता अब नहीं हो सकता। इतना क्यों नाराज हैं? क्योंकि ये कथनी और करनी में बहुत अंतर इन लोगों के। इतना क्यों नाराज हैं आप? नाराज इस नाते हैं कि अभी आपने देखा कि जितिन प्रसाद जी बीजेपी ज्वाइन किए हैं, संभवतः कुछ दिन में मंत्री बन जाएंगे, कुछ दिन में। ये कल तक जब वो कांग्रेस में थे तो ये गिना रहे थे कि लखनऊ में ब्राह्मण की हत्या, कानपुर में 17 साल के निर्दोष ब्राह्मण की हत्या, बादा में हत्या, पूरा दिखा रहे थे कि बीजेपी ब्राह्मणों का इनकाउंटर कर रही है। अब जितिन जी को बीजेपी ले आई है वोट दिलाने के लिए। अब जितिन जी क्या बोलेंगे कि नहीं, ये काउंटर नहीं करा रहे थे।
अब जितने भी इनके साथ अभी मैं देख रहा हूं, जो लोग इनके साथ आए हैं, ये सब लोग दगे हुए कारतूस है। खुद चुनाव हार गए तो ये दूसरे को का जिताएंगे। पर संजय निषाद को आप दगा हुआ कारतूस नहीं कह सकते, वो भी तो होम मिनिस्टर के साथ बैठकर निगोशिएशन कर रहे हैं। हालांकि उनके साथ भी कई बार धोखा हुआ। अब वो थोड़ी भाषा बोल रहे हैं, लेकिन आप जैसी भाषा नहीं बोल रहे हैं। पिछड़ों के यार भैया, पिछड़ों एवं अनुसूचित जाति में शामिल कराने के लिए हमारे बड़े भैया संजय निषाद जी 19 में वोट दिलाने गए आरक्षण लेने, और 2021 आ गया, अभी तक केवट बिंद मल्लाह निषाद राजभर चौहान पाल प्रजापति अर्क बंसी बारी बंजारा को आरक्षण नहीं मिला। अब ये बेचारे किस मुंह से वहां जाए? इनको भी अब क्या करें? अरे इनका बेटा तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया ना, बना देंगे, बेटा तो सांसद है। अरे तो बीजेपी से है कि इनकी पार्टी, वो इनकी पार्टी से है कि उनकी बीजेपी से है? ओके, ऑलराइट, आप मेरे साथ डिबेट में बने रहिएगा। कैसे मान लिया जाए कि निषाद पार्टी से वो नेता है? मैं डिबेट को थोड़ा